नवग्रही व्यवस्था में प्रत्येक ग्रह की अपनी एक अलग गति है और उसके साथ में ही वो ग्रही व्यवस्था निरंतर चलायमान रहती है, परिवर्तनशीलता की ओर अग्रसर भी होती है। यहाँ एक प्रमुख ग्रह है जो धीमी चाल का अधिपति है, परंतु व्यक्तिगत जीवन में ठोस परिणामों की ओर तथा प्रभावी परिणामों की ओर भी लेकर जाता है। जो ग्रह महान्यायाधिपति है, सूर्यपुत्र है, यम के अग्रज हैं और साथ ही साथ में व्यक्तिगत जीवन में जहाँ व्यक्ति भौतिकता के घनघोर अंधेरे से बाहर निकलकर आध्यात्मिकता की यात्रा को तय करता है, तो वहाँ पर भी शनिदेव की स्थितियाँ प्रमुख तौर पर सम्मुख निकल कर आने वाली होती है। और जब भी शनिदेव राशि परिवर्तन की ओर होते हैं तो वो विषय सबसे अधिक चर्चा का केंद्र बिंदु बनकर सामने आता है। यहाँ शनिदेव 29 अप्रैल 2022 से राशि परिवर्तन की ओर जा रहे हैं तथा 12 जुलाई 2022 तक शनिदेव की स्थितियाँ कुंभ राशि स्थान में रहने वाली होंगी। यानी ये जो अंतराल 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 तक का सामने है, शनिदेव मकर राशि स्थान से निकलकर अपने स्वराशि स्थान से निकलकर अपने ही राशि स्थान में तथा मूल त्रिकोण राशि स्थान जो इनका है कुंभ राशि स्थान, वहाँ प्रवेश करने वाले हो जाएंगे। ऐसी ग्रही व्यवस्था जब अतिचारी होकर प्रवेश करे और साथ ही साथ में 4 जून 2022 वो तारीख भी रहे जब कुंभ राशि स्थान में अतिचारी चलते हुए ही शनिदेव जब वक्री हो जाएंगे, तो यहाँ फलादेश के दृष्टिकोण से और अलग स्थितियां सम्मुख निकल कर आने वाली हो जाती है। हम इसी क्रम में मेष राशि के जातकों के लिए इस चर्चा को लेकर हाजिर हुए हैं। ये विशेष बात आप देखिएगा कि दशमेश और लाभेश होकर शनिदेव लाभ भाव के साथ में चलायमान रहने वाले होंगे। जहां ऐसे ग्रह पुण्य फलों का उदय करते हैं, जहां व्यक्ति अपने कर्म के प्रतिबिंब के साथ में लगातार चलते हुए किसी भी फल की अपेक्षा नहीं करता, वहीं पर ये जो अंतिम उपचय स्थान है व्यक्ति को एक अलग रफ्तार के साथ में परिणाम की तरफ लेकर जाने वाले होते हैं। यहां ये स्पष्ट बात अपने मन मस्तिष्क में रखने की आवश्यकता है कि मेष राशि तथा धनु राशि के लिए ये जो परिवर्तन सामने रहेगा फलादेश के दृष्टिकोण से एक बहुत अलग स्थिति को लेकर आ रहा है। और वहीं पर परिवर्तन जब यहां एक अलग संकेत की आभा को लेकर आ रहे हों, विलक्षण स्थितियां परिलक्षित होने की ओर हों, तो व्यक्ति अपने कर्म की चेष्टाओं को निरंतर बढ़ाने का कार्य करे। वो जो अपने कर्म के पथ पर लगातार गतिमान रहता हुआ नए से नए आयाम स्थापित करता चला गया, परंतु एक बार भी रुकावट और थकावट महसूस नहीं हुई। असफलताओं ने बारंबार राह मोड़ने की और रोकने की कोशिश की, परंतु फिर भी मन के भीतर से एक ही आवाज आई कि नहीं, जहां चल रहे हैं अंततोगत्वा वहीं से सफलता की आभा को हासिल करने वाले होंगे, वहीं से सफलता भाल के ऊपर अलग तिलक लगाने वाली होगी। और जब मंगल प्रधान राशि के जातकों के लिए ये परिवर्तन सम्मुख होगा तो सम्यक तौर के ऊपर प्रभावी परिणाम यहां देखे जा सकते हैं। इस बात पर भी आप गौर कीजिएगा कि शनिदेव अपने मूल त्रिकोण में रहते हुए तीसरी दृष्टि से मेष राशि स्थान, जो इनका नीचस्थ राशि स्थान हो जाता है, वहां अपनी दृष्टि को रखने वाले होंगे। तो यहाँ जो थॉट प्रोसेस है वहां पर एक स्ट्रगल की अप्रोच जरूर आती है, परंतु जहां पर भी व्यक्ति अपने संघर्षों के साथ में घर्षण की आभा को प्राप्त करने वाला होता है, वहां से भी एक अलग स्थिति अपने भीतर देखने वाला होता है। यहां हम इस चर्चा के साथ में चलने का प्रयास करेंगे। आप ये देखिएगा कि शनिदेव की 7वीं दृष्टि जो है वो पंचम भाव के ऊपर रहने वाली होगी। शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो यहाँ मंगल राशि स्थान पर ही पुनः रहने वाली होगी। यानी कि जब शनिदेव अपने मूल त्रिकोण के साथ में चलायमान रहेंगे तो मंगल की 2 प्रमुख राशियों के ऊपर अपने और अपने पिता की राशि के ऊपर प्रभाव को यहां पर रखने वाले होंगे। उस लिहाजा यहां परिणामों की स्थितियां
किस तरह से व्यक्तित्व को, क्षमताओं को, संतान को, शिक्षा को, साथ ही साथ संतान सुख की प्रवृत्तियों को, आकस्मिक धन लाभ को, यहाँ जो लाभेश होकर लाभ भाव में शनिदेव हैं उस स्थिति को, हिडन हाउस को, जो रिसर्च हाउस भी है, जो द्वितीय त्रिक भी है, जहां से विदेश संबंधी गतिविधियों की स्थितियों को देखा जाता है, ये सारे ही आधार के साथ में जब ये ग्रहीय व्यवस्था चलायमान रहेगी तो हमें वो सब कुछ जानने की आवश्यकता रह जाती है। आप ये देखिएगा कि शश योग की जो स्थितियां आपके लिए बनी हुई थी मेष राशि के जातकों के लिए, अब वो समाप्त होने की ओर होगा, परंतु यहाँ लाभेश होकर शनिदेव अपने मूल त्रिकोण में अपने प्रिय राशि स्थान के साथ में है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले हम लाभ भाव की चर्चा करते हैं। लंबे समय से जो लाभ जीवन के भीतर अटके हुए थे और जहां पर आपने अपने कर्म की चेष्टाओं को निरंतर बढ़ाने का प्रयास किया था परंतु फिर भी प्रभावी परिणाम सामने निकलकर नहीं आ पा रहे थे, वहां पर इस समय विशेष को बेहद शानदार कहा जा सकता है। आप कंस्ट्रक्शन संबंधी फील्ड के साथ में जुड़े हुए व्यक्ति विशेष हैं, आप यहाँ पर पुरानी भूमि संबंधित कामकाज के साथ में जुड़ाव रखने वाले व्यक्ति हैं, आप जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं या वकालत संबंधी स्थितियों के साथ में जुड़ाव रखने वाले व्यक्ति हैं। शनिदेव का यहाँ लाभ भाव के साथ में चलायमान रहना एक अलग स्थिति को निर्मित करने वाला आधार है। आप ये भी देखिएगा कि ये जो स्थिति दशमेश से लाभ भाव की तरफ बढ़ने वाली होगी, जहां पर आप पिछले 2 से 2.5 वर्षों तक जद्दोजहद कर रहे थे। पहले आप देखिए कि सिर्फ और सिर्फ कर्म की प्रवृत्तियां रही, परंतु अब कर्मेश लाभ भाव के साथ में है। जो मेहनत आपने 2 से 2.5 वर्षों तक अथक स्तर के ऊपर की, न दिन देखा न रात देखी, सिर्फ और सिर्फ कार्य की गति को देखा और उसके साथ में अपनी प्रगति को देखने की भी चेष्टा नहीं की, वो जो आधार आपके साथ में चला है अब एक परिणाम की आभा आपके सामने लेकर आ रहा है। आप ये देखिएगा कि जिस भी कार्य की शुरुआत आप कुछ महीनों पहले या वर्षों पहले कर चुके हैं, अब वो जो समय विशेष है आपको यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट से आगे बढ़ाकर एक तरह से फाइनेंशियल गेन के अप्रोच की तरफ लेकर जा रहा है। जो निवेश आपने किसी भी भूमि के साथ में किए थे, जो निवेश आपने किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में पार्टनरशिप में किए थे, आपने किसी स्टार्टअप के साथ में पैसा लगाया था और वहां से उम्मीद थी कि जो रिटर्न है वो एक अलग बेसिस के ऊपर मिलने वाला होगा, जो अभी तक प्राप्त नहीं हो पा रहा था, वहां पर भी ये समय विशेष अपने प्रभावी परिणामों को सामने रखता चला जाता है। नौकरी पेशा जीवन में जो कंफर्ट जोन का घेरा आप तोड़ चुके थे, चेंजेस की तरफ गए, परंतु वहां पर एक्सेप्टेबिलिटी निकलकर आ ही नहीं पा रही थी, जो ये समय विशेष परिवर्तन की आभा को सामने लेकर आएगा, वहां से प्रभावी स्थितियों को निर्मित करता चला जाएगा। आप यहां ये देखिएगा कि दशमेश होकर जब शनिदेव दशम भाव के साथ में रहे तो व्यक्ति को भाग दौड़ दी, परंतु भाग दौड़ के साथ में अब जो लाभ की प्रवृत्तियां जुड़ेगी वो बहुत अलग है। आपने यहाँ पर अपने आशियाने को बनाने की शुरुआत की थी, कोई भी फ्लैट के लिए आपने निवेश किया था, उसका पोजीशन अभी तक नहीं मिल पाया है, रुकावटें और बाधाएं थी, परंतु आप मन में इस उत्साह का संचार लिए हुए थे कि अंततोगत्वा वहां से परिणाम हमारे लिए प्रभावी तौर पर निकल कर आने वाले होंगे। तो ये समय विशेष उसी आभा को आपके सामने रखने वाला रहेगा। तो कुल जमा जोड़ लाभेश का लाभ भाव में होना और वो भी अंतिम उपचय के साथ में शनिदेव का होना बेहद शानदार स्थितियों को निर्मित करता है। आप ये देखिएगा कि आप किसी भी कामकाज के साथ में जुड़े रहे, निराशाएं हाथ लगी, परंतु अब आपको एक आशा की किरण मिली है, तो उसको पूरे तरीके से आप एक प्रकाश का अद्भुत माध्यम मानकर चलिएगा और उसी के साथ में जो परिवर्तन सामने नजर आ रहे हैं वो कामकाज को शानदार गति देने वाले होंगे। शनिदेव जब भी गोचर में 3rd हाउस की पोजीशन और 11th हाउस की पोजीशन के साथ में होते हैं तो एक अलग रफ्तार व्यक्ति को देने वाले होते हैं। जो डिस्ट्रैक्शंस हैं वो दूर होते चले जाते हैं, जो स्थिरता आपने मन के भीतर प्राप्त की है उसी की आभा के साथ में आप लगातार चलने वाले होंगे और यही विजय की सबसे बड़ी ताकत बनकर आपके सामने आने वाली हो जाती है। तो इसी वजह से मेहनत के यथेष्ट फल की स्थितियां सामने आ रही है। जो भी महानुभाव यहाँ जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन के साथ में अपनी पोजीशंस को लेकर चल रहे थे, 29 अप्रैल से 12 जुलाई के साथ का जो समय अंतराल है बेहद विशेष कहा जा सकता है। शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि यहाँ अपने नीचस्थ राशि स्थान के ऊपर रहने वाली होगी, परंतु प्रथम भाव के ऊपर रहने वाली होगी। तीसरी दृष्टि में शनिदेव के बेहतरी भी निहितार्थ रहने वाली होती है। जो यहाँ पर आप निर्णय का शिकार थे, निर्णय की तरफ जा ही नहीं पा रहे थे, उलझे हुए थे, वहां से मन मस्तिष्क सुलझने की स्थितियों को प्राप्त करने वाला हो जाता है। और ये जो शनिदेव की तीसरी दृष्टि यहाँ प्रथम भाव के ऊपर रहने वाली होगी,
एक अलग ताकत के साथ में व्यक्ति को लेकर चलती है। यहाँ पर भले ही मन के भीतर संघर्ष रहें, परंतु उन संघर्षों के माध्यम से भी आपको यही स्थिति प्रतिध्वनित होती हुई नजर आएगी कि अंततः हम एक निर्णय की तरफ जा रहे हैं। कहाँ रुकना है और कहाँ रफ्तार के साथ में चलना है, ये विजुअलाइज करने वाली अप्रोच आपके साथ रह सकती है। हालांकि ये निवेदन आपसे हम जरूर करना चाहेंगे कि यहाँ आप नौकरी पेशा जीवन में किसी भी इंटरव्यू की ओर जा रहे हैं, एडॉमेंट होने वाली अप्रोच से आप बचिएगा। हम तो इस पैकेज के साथ में काम करते रहे हैं, इससे किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हम इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में है, स्टार्टअप में भले ही सीईओ बना रहे हैं, भले ही डायरेक्टर बना रहे हैं, हम जाने वाले नहीं होंगे। ये जो ब्लॉकेज है उससे स्वयं को दूर हटाने की आवश्यकता रहेंगी। जहां पर भी प्रोबेबिलिटी सामने है उसको एक तरह से अलग अप्रोच में देखने की रिक्वायरमेंट यहाँ आपके लिए बनी हुई है। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि कोई भी कार्य संभावित तौर के ऊपर बड़े लाभ सामने लेकर आ रहा है, वहाँ पर भी आप स्वयं को रोकने की चेष्टा बिल्कुल भी करने वाले नहीं रहें। ये करबद्ध निवेदन हम आपसे यहाँ पर करना चाहेंगे। और वहीं इस बात पर भी गौर करने की आवश्यकता है कि जो भी महानुभाव मेडिकल संबंधी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, किसी भी बड़ी डिसाइसिव अप्रोच की ओर जाना चाहते हैं, ये समय विशेष उनके लिए भी स्वागत योग्य रहने वाला होगा। इसमें कोई भी दुविधा के घेरे दूर दूर तक भी अंकित नहीं है। इस स्पष्टता को आप अपने साथ में ज़रूर लेकर चलिएगा। परंतु घर परिवार के साथ में जो वैचारिक मतभेद निकल कर आते हैं, उनसे संभलने की पूरी ज़रूरत आपके लिए रहने वाली होगी। वहीं शनिदेव की 7वीं दृष्टि जो यहाँ पंचम भाव पर पिता के राशि स्थान पर रहने वाली होगी। आप ये देखिएगा कि सूर्य और शनिदेव पिता पुत्र हैं, आदर्श शत्रुवत स्थितियों के साथ में है। जहां शत्रुता है वहां पर भी नैतिकता की स्थितियां इन दोनों ही ग्रहों के साथ में, इस वजह से आदर्श शत्रुता रहती है। जो पारस्परिक विद्रोह की प्रवृत्तियां हैं वहां पर भी जब आदर्श स्थितियां हो तो मान और सम्मान के साथ में कमी नहीं आती है। और वहीं पर जब शनिदेव की 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर होगी तो विद्यार्थी वर्ग के लिए सकारात्मक संघर्ष बढ़ने वाले हो सकते हैं। जो विद्यार्थी एक अलग स्थिति को अपने साथ में नहीं देख पा रहा था कि विद्या अध्ययन के बाद में क्या करने की तरफ जाऊंगा, वहां से एक अलग अप्रोच उसके सामने निकल कर आती है, एक अलग ताकत उसके साथ निकल कर आती है। ये जो आभा है ये स्पष्ट तौर पर बनती हुई यहां पर प्रतीत होती है। आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि जो क्षमताएं हैं वो पूर्णतया सहयोग की स्थितियों को परिलक्षित करती चली जा रही है। ये ही वो समय अंतराल है जहां से आप निरंतर गतिमान रहते हुए स्वयं को क्षमताओं के साथ में जोड़ने वाले हो सकते हैं। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में लंबे समय से रोटेशन का कोई भी बेस आपने नहीं बनाया था, उस और आप बढ़ना चाहते हैं तो वहां पर भी इस समय को काफी हद तक ताकतवर मानकर आगे बढ़ा जा सकता है। आप ये भी देखिएगा कि संतान पक्ष के साथ में छोटी छोटी बातें जो बड़ी बाधाएं उत्पन्न कर रही थी सोच के साथ में, उससे भी काफी हद तक अब आप दूर हटने वाले रहेंगे। एक स्पष्टता की झलक आपके साथ में लगातार मिलने वाली हो सकती है। इस ताकत को भी आप पहचान कर चलिएगा। और वहीं पर नौकरी पेशा जीवन में चलते हुए आप विद्या अध्ययन की ओर पुनः नए सिरे के साथ में जाना चाहते हैं, वहां पर भी आगे बढ़ने वाले हो सकते हैं। यहाँ व्यापारिक स्तर के ऊपर जो निर्णय आपने लंबे समय से रोक कर रखे हुए थे, आपकी क्षमताएं आपका स्वागत कर रही है, निरंतर वहां पर आप गतिमान होते चले जाइएगा। और वहीं पर आप संतान पक्ष को कामकाज में जोड़ना चाहते हैं, उस लिहाजा भी आप उनके साथ में चर्चाओं को जरूर बढ़ाने वाले हों। संतान पक्ष के साथ में कोई भी कंक्लूजन की अप्रोच को आप लेकर नहीं आए। हालांकि आपका ज़्यादा समय व्यापारिक और नौकरी पेशा जीवन में रहते हुए एक अलग भागदौड़ के साथ में होगा, परंतु घर परिवार की जो स्थितियां होती है उसको संभालने का आधार भी अपने साथ आप जरूर लेकर रखिएगा। वहीं शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर रहेगी, प्रथमतया इस बात पर गौर किए जाने की पूरी आवश्यकता है कि रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी के आवेदन आपके सम्मुख निकल कर आने वाले हो सकते हैं। इसमें कोई भी दोहराए की प्रवृत्ति अंकित नहीं है। इस बात पर भी गौर करने की आवश्यकता है कि मेटल संबंधी कामकाज में भूगर्भीय व्यवस्था के अध्ययन के साथ में चलते हुए आप किसी भी नए सिरे को काबिज करना चाहते हैं, वहाँ पर भी प्रॉफिटेबल अप्रोच बनती है। विदेश संबंधी स्थितियों के साथ में अभी अभी आपका जुड़ना हुआ था और अब उस जुड़ाव के बाद में आप एक नई अप्रोच को देखना चाहते हैं। उस हिसाब से भी इस समय विशेष को काफ़ी हद तक बेहतरी के साथ में देखा जा सकता है। कहीं पर भी
ना उम्मीदी के सिरे अंकित रहने वाले नहीं हैं। ये स्पष्ट आप रखिएगा। और वहीं आप ये भी देखें कि पुनः आप किसी भी ऐसे कामकाज में जुड़ना चाहते हैं जहां आपका हस्तक्षेप लंबे समय से हुआ ही नहीं है, वहां जुड़ा जा सकता है। किसी स्थान परिवर्तन की स्थिति सामने आती है, वहां पर भी पॉजिटिव बेस रहेगा। कुल जमा जोड़ दशमेश का लाभ भाव में होना, लाभेश का लाभ भाव में होना, ये ताकत अंकित करता है कि आपके लिए भाग दौड़ के सिरे लगातार बढ़ते चले जाएंगे और उन्हीं सिरों के साथ में आप सकारात्मकता भरे स्पंदन को भी सामने लेकर आते चले जा रहे हैं। तो शनिदेव की इन स्थितियों के साथ 29 अप्रैल से 12 जुलाई के मध्य वो अवस्था रहेगी जहां भागदौड़ बढ़ रही है, परंतु परिणामों की सकारात्मकता भी बढ़ रही है। आप उस अप्रोच को विजुअलाइज करने की तरफ जा रहे हैं जो 17 जनवरी 2023 के बाद में सामने रहने वाली रहेगी। तो ये था शनिदेव का होने वाला राशि परिवर्तन का पूरा ही वृतांत। हम ऐसी चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।